हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौरव एंड वेलकम टू ओमेगा अकेडमी। बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एक्सेट्रा। मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी अपने जीवन के अंदर ये सारे के सारे प्रोसेस क्या करते हैं बेटा, परफॉर्म करते हैं। ऑल द प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव। मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए सारे के सारे प्रोसेस को क्या करना पड़ता है बेटा, परफॉर्म करना पड़ता है। तो यदि हम बात करें बेटा लाइफ प्रोसेस की, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ग्रोथ के बारे में, डाइजेशन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में, सर्कुलेशन के बारे में और एक्सक्रीशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा न्यूट्रिशन की। द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। मतलब जिस प्रोसेस से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड को क्या करता है बेटा, ऑब्टेन करता है, उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर जो है दो टाइप के हम न्यूट्रिशन पढ़ते हैं बेटा, एक होते हैं ऑटोट्रोप्स और दूसरे होते हैं हेटेरोट्रोप्स। तो ऑटोट्रोप्स वो न्यूट्रिशन होते हैं बेटा जो आप ऑर्गेनिज्म जो है खुद से क्या करें बेटा, प्रिपेयर करें, जैसे प्लांट्स। तो प्लांट्स कौन सा न्यूट्रिशन लेते हैं बेटा, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन लेते हैं। और ये होते क्या हैं, ऑटोट्रोप्स होते हैं। प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, ऑटोट्रोप्स, और वो न्यूट्रिशन कैसा लेंगे, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और यहाँ पर जो एनिमल है बेटा वो किस कैटेगरी में आएंगे, हेटेरोट्रोप्स। मीन्स वो अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड करेंगे, ऑटोट्रोप्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं करते। और यहाँ पर यदि हम बात करेंगे बेटा एनिमल की, तो एनिमल को हम क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रोप्स। और ये जैसा न्यूट्रिशन लेंगे उसको न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर हम बात करें बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो प्लांट के केस में कैसा न्यूट्रिशन होता है बेटा, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और एनिमल के केस में कैसा न्यूट्रिशन होता है, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा, काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2, वाटर आर यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है किसके अंदर होगा बेटा, प्लांट्स के अंदर होगा। और प्लांट्स के अंदर होता क्या है, ऑटोट्रोप्स क्या होंगे बेटा, प्लांट्स। अब ये प्लांट्स करते क्या है, ये यूज़ करेंगे किसका बेटा, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे हम बात करें CO2 या फिर कह सकते हो H2O। और इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, जो कि आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम बोलेंगे बेटा C6H12O6। नेक्स्ट है बेटा हेटेरोट्रोपिक। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है, इट इज़ द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट पोजेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ये अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। दे डिपेंड ऑन द ऑटोट्रोप्स। ये किस पे डिपेंड करेंगे बेटा, ऑटोट्रोप्स के ऊपर डिपेंड करेंगे फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और इसका एग्जांपल क्या रहेंगे बेटा, एनिमल या फिर कह सकते हो फंगी। अब यहाँ पे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होगा बेटा, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोप्स टेक इन CO2, किसको लेंगे बेटा, CO2 को, एंड H2O वाटर को लेंगे, एंड कन्वर्ट दिस टू इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी होगा बेटा, एक तो सनलाइट, दूसरा H2O एंड तीसरा CO2। नेक्स्ट बेटा इक्वेशन, यहाँ पर क्या होगा बेटा, 6 मॉलिक्यूल CO2 के और 12 मॉलिक्यूल जो है वाटर के, ये मिलके क्या बनाते हैं बेटा, यहाँ पर जो है एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बनाते हैं, और 6O2 + 6H2O। और ये किसकी प्रेजेंस में होगा बेटा, सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। नेक्स्ट बेटा रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए क्या क्या जो है मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहला जो मटेरियल है बेटा यहाँ पर वो है सनलाइट। नेक्स्ट जो मटेरियल यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का क्या काम होता है बेटा, ये सनलाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट बेटा थर्ड जो है यहाँ पर जो मटेरियल रिक्वायर्ड होगा वो CO2। अब CO2 जो है ये कहाँ से एंटर करेगी बेटा, स्टोमेटा से, एंड ऑक्सीजन जो है वो क्या होगी बेटा, रिलीज़ होगी। और ये क्या होगा, बाय प्रोडक्ट होगा किसका, जो है इस पूरे प्रोसेस का, जो कि हमने यहाँ पर देखा बेटा 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन क्या होते हैं बेटा, यहाँ पर रिलीज़ होते हैं। और जो फोर्थ यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा वो क्या होगा बेटा, वाटर। और वाटर के अंदर क्या डिसोल्व होंगे बेटा, मिनरल। और ये कहाँ से मिलेगा, ये रूट से जो है कोई भी प्लांट जो है एक्वायर करेगा। अब नेक्स्ट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये होता कहाँ पे है, तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कहाँ पर होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है बेटा, ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल क्या करता है, ये सनलाइट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है।
तो मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस का क्या होगा बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के थ्रू ये लाइट एनर्जी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रोसेस होता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, जो लाइट एनर्जी हमने एब्जॉर्ब की है उसको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर, और इससे क्या किया जाएगा बेटा, स्प्लिट किया जाएगा किसको, H2O के मॉलिक्यूल को। तो H2O को स्प्लिट किया जाता है किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर। और थर्ड जो इसमें पार्ट होगा क्या होगा बेटा, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। तो CO2 जो है उसको किस में चेंज किया जाएगा बेटा, कार्बोहाइड्रेट के अंदर चेंज किया जाएगा। अब यहाँ पर है बेटा स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। तो लीफ के ऊपर जो है छोटे छोटे जो है टाइनी पोर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलेंगे, स्टोमेटा। तो ये लीफ के ऊपर जो है ये हमारे पास क्या है बेटा, एक स्ट्रक्चर है किसका, जो है स्टोमेटा का। अब स्टोमेटा के अंदर क्या होता है बेटा, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल। और यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, स्टोमेटल पोर, जहाँ पर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ H2O, O2 एंड CO2, इन तीनों का एक्सचेंज कहाँ से होगा बेटा, स्टोमेटा पोर के थ्रू होगा। और नेक्स्ट बेटा गार्ड सेल। गार्ड सेल हेल्प करती है बेटा इसको ओपन या क्लोज होने में। तो ये जो स्टोमेटा पोर है इसको ओपन या क्लोज करने में किसका यूज़ किया जाता है बेटा, गार्ड सेल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर फंक्शन क्या होगा स्टोमेटा का, तो पहला फंक्शन होगा बेटा यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, O2 और CO2 का क्या होगा यहाँ पर एक्सचेंज होगा। और दूसरा यहाँ पर क्या होगा बेटा, जो है लूज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, यदि वाटर के अमाउंट ज़्यादा है तो उसको क्या किया जाता है, यहाँ से रिमूव किया जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसपिरेशन। और इसी प्रोसेस की वजह से जो पेड़ है उसके नीचे जो है थोड़ा टेम्परेचर क्या होता है बेटा, कम होता है। नेक्स्ट है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है बेटा जो किसी दूसरे पे क्या करे, डिपेंड करे। तो इसको भी हमने जो है 3 सब पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। एक होता है बेटा होलोजोइक, दूसरा होगा सेप्रोफाइटिक, और तीसरा होगा पैरासाइटिक। तो सबसे पहला होलोजोइक। होलोजोइक क्या होगा बेटा, एनिमल टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। तो एनिमल जो है वो फूड को अपने अंदर लेते हैं बेटा, फिर उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। और ये होता किसके अंदर है, ये होगा अमीबा के अंदर और एनिमल्स के अंदर। नेक्स्ट है बेटा सेप्रोफाइटिक। ये क्या होगा, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन द डेड डिकेइंग मैटर। तो जो डेड ऑर्गेनिज्म जो है उसके ऊपर जो है ये क्या करते हैं बेटा, डिपेंड करते हैं, जिसमें एग्जांपल किसका होगा, फंगी। नेक्स्ट है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक या पैरासाइट्स लिव इनसाइड और आउटसाइड द अदर ऑर्गेनिज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, होस्ट, एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। तो उसे क्या करता है बेटा, न्यूट्रिशन को लेता है, जिसमें आ जाती है बेटा अमरबेल या फिर लीच। नेक्स्ट है बेटा हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। तो ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिनमें सिर्फ क्या हो, एक सेल हो, जिसमें एग्जांपल लेंगे बेटा अमीबा का और पैरामीशियम का। तो यहाँ पर बात करते हैं बेटा अमीबा की। तो अमीबा के अंदर क्या होता है बेटा, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल है। तो ये जब फूड को देखता है तो ये क्या करता है बेटा, यहाँ पर अपने आप को क्या करता है बेटा, एक्सपेंड करता है। और ये जो फॉर्मेशन होते हैं बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। इसको हम क्या बोलेंगे, स्यूडोपोडिया। और इसके बाद ये क्या करता है बेटा, फूड को जो है अपने अंदर ले लेता है, इसको हम क्या बोलेंगे, फूड वैक्यूल। और लास्ट में क्या करता है बेटा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस होगा इसको हम सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया। इसके बाद क्या करेगा बेटा, ये एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो जो है यहाँ पर एक्सटेंड होगी किसकी तरफ, जो फूड है उसकी तरफ क्या होगी, एक्सटेंड होगी। उसके बाद ये कैप्चर कर लेगा किसको, फूड को, और ये क्या बना लेगा बेटा, फूड वैक्यूल। जो यहाँ पर हमने देखा है क्या बना लेगा बेटा, फूड वैक्यूल। उसके बाद क्या करेगा बेटा, ये डाइजेशन करेगा। और डाइजेशन के अंदर यहाँ पर जो प्रोसेस होता है वो किसका होता है बेटा, डिफ्यूज़न का प्रोसेस यहाँ पर होता है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको ये क्या करेगा, मूव टू द सरफेस ऑफ सेल एंड थ्रू आउट, उसको हम क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो ये है बेटा न्यूट्रिशन इन अमीबा। इसके बाद यदि हम बात करें बेटा पैरामीशियम के अंदर, पैरामीशियम के अंदर क्या होता है बेटा, सीलिया होती हैं, मतलब ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसके थ्रू क्या करता है, फूड को लेता है और उसको जो है डाइजेस्ट कर लेता है। तो इसमें भी जो है इसके सब पार्ट होंगे। सबसे पहला क्या होगा बेटा, इंजेशन, जिसमें क्या होगा, ये फूड को लेगा। उसके बाद डाइजेशन,
वो फूड को डाइजेस्ट करेगा, उसके बाद क्या करेगा बेटा एब्जॉर्प्शन, फूड को एब्जॉर्ब करेगा, और फिर उसके बाद एसिमिलेशन, उसको यूटिलाइज करेगा, उसके बाद इजेशन में क्या करेगा बेटा वो जो आपका वेस्ट या अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा। तो बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, और इसी का जो दूसरा नाम है वो है बेटा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं, या फिर कह सकते हो एक कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल है उसको एक सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर क्या कर देते हैं बेटा, ब्रेक कर देते हैं। तो जब हम फूड कंज्यूम करते हैं उस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, उस फूड के अंदर फैट्स भी होते हैं, और उसके अंदर जो है प्रोटीन्स भी होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, जो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनको हम ब्रेक करते हैं किसके अंदर बेटा, ग्लूकोज के अंदर, और जो फैट्स हैं उनको हम ब्रेक करते हैं बेटा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर, और जो प्रोटीन है बेटा उसको हम ब्रेक करते हैं किसके अंदर, एमिनो एसिड के अंदर। और यहाँ पर ये जो प्रोसेस शुरू होता है बेटा, ये कहाँ से शुरू होता है, ये शुरू होता है माउथ से। तो ये हमारे पास एक डायग्राम। तो सबसे पहले जो फूड है वो कहाँ पर आता है बेटा, माउथ के अंदर, और माउथ के बाद वो कहाँ पर जाता है बेटा, ओइसोफेगस के थ्रू स्टमक के अंदर चला जाता है बेटा, और स्टमक के बाद वो जो फूड है वो कहाँ पर आता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ पर आता है बेटा, जो है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और उसके बाद जो है एनएस के थ्रू उसको हम क्या कर देते हैं बेटा, एक्सक्रीट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर माउथ की। तो यदि आपसे पूछा जाए कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू होता है बेटा, तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो माउथ से शुरू होता है, क्योंकि सबसे पहले जो हम ब्रेक करते हैं फूड को कहाँ पर करते हैं बेटा, माउथ के अंदर। तो हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू होता है बेटा, माउथ से। तो यहाँ पर जो माउथ का काम क्या होगा बेटा, इनटेक ऑफ फूड। इसके बाद जो टीथ है उनका काम क्या होगा, च्युइंगम, या फिर कह सकते हो बेटा यहाँ पर जो है ग्राइंडिंग ऑफ फूड। इसके बाद टंग का क्या काम होगा बेटा, ये क्या करेगी, रोलिंग ऑफ फूड और टेस्टिंग ऑफ फूड, और उसके साथ साथ ये क्या करेगी बेटा, पुशिंग जो है डाउन द फूड। तो ओइसोफेगस के अंदर जो है फूड को फोर्स करने का या पुश करने का काम किसका होगा बेटा, टंग का होगा। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है बेटा, सलाइवरी ग्लैंड। तो ये कहाँ पर होता है सलाइवरी ग्लैंड, ये होता है बेटा माउथ के अंदर। अब ये क्या करता है बेटा, ये सिक्रीट करता है एंजाइम्स, जिसका नाम क्या है बेटा, एक तो सलाइवा और दूसरा क्या है यहाँ पर म्यूकस। तो सलाइवा जो है ये क्या काम करेगा बेटा, सलाइवा जो है वो स्टार्च को किसके अंदर बदल देगा, शुगर के अंदर बदल देगा। अब ये स्टार्च क्या है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, या फिर कह सकते हो ये क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट है, और इसको ये किसके अंदर चेंज कर रहा है, जो है शुगर के अंदर। तो शुगर क्या है, एक तरह से आप कह सकते हो जो है ये ग्लूकोज है। तो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को माउथ के अंदर ही क्या कर दिया जाता है बेटा, ब्रेक कर दिया जाता है किसके अंदर, सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर, या फिर कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन है वो कहाँ पर शुरू होता है बेटा, माउथ के अंदर ही शुरू हो जाता है। उसके बाद फूड कहाँ पर चला जाता है बेटा, ओइसोफेगस में। तो ओइसोफेगस के थ्रू फूड जो है वो कहाँ पर चला जाता है बेटा, स्टमक के अंदर। अब ये जो ओइसोफेगस है एक्चुअल में ये क्या है बेटा, एक फूड पाइप है। तो यहाँ पर हम फिगर में देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, ये ओइसोफेगस। तो इसमें ये कुछ इस तरह की क्या होगी बेटा, यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम बोलते हैं फूड पाइप। तो जब यहाँ पर फूड जब इस पाइप के अंदर आता है तो ये क्या करती है बेटा, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होती है और इधर से क्या करेगी बेटा, ये एक्सपेंड करेगी। फिर उससे नेक्स्ट सेकंड में क्या करेगी, दोबारा से क्या करेगी बेटा, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करेगी और इधर से क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। तो इस तरह से क्या करेगी बेटा, फूड को जो है स्टमक तक लेकर जाएगी। तो इस जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। इसके बाद फूड कहाँ पर चला जाता है बेटा, हमारा स्टमक के अंदर। अब स्टमक के अंदर क्या होता है, स्टमक के अंदर होते हैं बेटा यहाँ पर जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो ये कहाँ पर होते हैं बेटा, ये स्टमक के अंदर होते हैं, और ये क्या जो है सिक्रीट करते हैं, ये सिक्रीट करेंगे जो है गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसके अंदर 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं बेटा। एक तो होता है यहाँ पर जो है पेप्सिन, दूसरा होगा HCl और तीसरा होगा म्यूकस। अब यहाँ पर इससे पहले ये जो हमने पढ़ा था बेटा, माउथ के अंदर जो है स्टार्च जो है वो किसके अंदर चेंज हो जाता है बेटा, स्टार्च जो है वो शुगर के अंदर चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन जो है माउथ के अंदर ही क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। अब स्टमक में जब फूड आता है तो वहाँ पर क्या होता है, उसमें पेप्सिन और HCl और म्यूकस क्या होता है बेटा, रिलीज होता है।
अब ये जो HCl है बेटा, ये क्या करेगा, ये जो मीडियम है इसको क्या बना देगा बेटा, एसिडिक बना देगा। एसिडिक क्यों बनाएगा, ताकि ये जो पेप्सिन जो आपका ये जो एंजाइम्स है ये क्या करे बेटा, ये एक्टिव हो सके। तो इसके लिए क्या चाहिए बेटा, हमारा जो मीडियम हो कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। उसके बाद जो म्यूकस है वो क्या करेगा बेटा, क्योंकि HCl जो है वो क्या होता है बेटा, एसिड, तो वो हमारी जो इनर लाइनिंग जो है स्टमक की, उसको कोई जो है हार्मफुल इफेक्ट ना डाले। तो म्यूकस क्या करता है बेटा, उसकी इनर लाइनिंग को क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा। अब यहाँ पर ये जो पेप्सिन है ये किसका डाइजेशन करेगा बेटा, ये करेगा प्रोटीन का। किसका डाइजेशन करेगा, ये प्रोटीन का। अब यहाँ पर जो है फूड हमारा कहाँ पर चला जाएगा बेटा, इसके बाद फूड चला जाएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्टोम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ एंजाइम जो है यहाँ पर भी क्या होंगे बेटा, जो है इसमें ऐड होंगे, जो कि आपका क्या होंगे बेटा, इंटेस्टाइनियल जो है एंजाइम्स। अब ये जो इंटेस्टाइनियल एंजाइम जो है ये क्या करेंगे बेटा, ये कन्वर्ट करेंगे किसको, ये कन्वर्ट करेंगे बेटा कार्बोहाइड्रेट को किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। फैट को ये कन्वर्ट करेंगे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर। और जो प्रोटीन है उसको ये चेंज करेंगे किसके अंदर बेटा, एमिनो एसिड के अंदर। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है बेटा, यहाँ पर एक वीली लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, वीली लाइक स्ट्रक्चर, या फिर कह सकते हो बेटा ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा बेटा। यहाँ पर ये हमारे सपोज स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसमें कुछ इस टाइप के क्या होंगे, यहाँ पर स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है ना। अब ये ऐसे स्ट्रक्चर क्यों होते हैं बेटा, ताकि ये फूड में से ज़्यादा न्यूट्रिशन को क्या कर सके, जब फूड यहाँ से क्या करेगा बेटा, जाएगा, क्योंकि इनका एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा फूड में से न्यूट्रिशन को क्या कर लेगा बेटा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब यहाँ पर हमने समझना है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है उसमें कौन कौन से एंजाइम जो है वो सिक्रीट होते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर जो है लीवर से इसमें ऐड होता है बेटा क्या, बाइल। और बाइल जो है ये क्या, बाइल जूस इसको हम बोलते हैं। तो बाइल जूस के अंदर क्या होता है बेटा, बाइल जूस के अंदर एक एंजाइम होता है जो कि क्या करता है बेटा, लार्ज फैट ग्लोबल जो है उनको ये स्मॉल फैट के अंदर क्या कर देगा बेटा, चेंज कर देगा। मतलब जो बड़े बड़े जो है आपके फैट के मॉलिक्यूल हैं उनको छोटे छोटे जो है फैट के मॉलिक्यूल के अंदर क्या कर देगा बेटा, ब्रेक कर देगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, एमल्सिफिकेशन बोलते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एमल्सिफिकेशन बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ एंजाइम जो है वो कौन सिक्रेट करता है बेटा, पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज क्या रिलीज़ करेगा बेटा, यहाँ पर पैनक्रिएटिक जूस। तो पैनक्रिएटिक जूस जो होता है उसके अंदर क्या होता है बेटा, ट्राइप्सिन। क्या रिलीज़ करेगा ये, ट्राइप्सिन एंड लिपाज। अब जो ट्राइप्सिन है वो क्या करेगा बेटा, प्रोटीन को जो है चेंज करेगा किसके अंदर, पेप्टोन्स के अंदर। और लिपाज क्या करेगा बेटा, ये फैट जो है उसको ये चेंज कर देगा किसके अंदर, लिपिड्स के अंदर, या फिर कह सकते हो फैटी एसिड के अंदर। तो यहाँ पर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक तो हमारा जो डाइजेशन है वो एक्चुअल डाइजेशन कहाँ पर होता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। और दूसरा हम कह सकते हैं यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो भी कहाँ पर होता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। इसके बाद है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर। यदि एक्सेस ऑफ वाटर यहाँ पर क्या होता है बेटा, एब्जॉर्ब हो जाता है। और जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल बचता है या जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो हमारा रिमूव हो जाता है या एक्सक्रीट हो जाता है किसके थ्रू, एनएस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। तो एक बार इस डायग्राम से दोबारा इसको समझते हैं बेटा। सबसे पहले फूड कहाँ पर आता है बेटा, माउथ के अंदर। तो डाइजेशन की जो स्टार्टिंग होती है वो माउथ के अंदर होती है बेटा। उसके बाद जो है यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड जो है वो क्या सिक्रेट करता है बेटा, ये एक म्यूकस सिक्रेट करेगा। और क्या सिक्रेट करेगा बेटा, ये जो है सलाइवा सिक्रेट करेगा। और सलाइवा क्या करेगा बेटा, ये सलाइवा जो है वो स्टार्च को शुगर के अंदर क्या कर देगा बेटा, चेंज कर देगा। अब यदि हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो कहाँ पर शुरू हो जाता है, माउथ के अंदर शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है हमारा फूड जो है ओइसोफेगस के थ्रू किस में जाता है बेटा, स्टमक के अंदर। तो ओइसोफेगस के अंदर जो है यहाँ पर जो मसल है वो क्या करती है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करती है, जिसकी वजह से फूड हमारा किसके अंदर आ जाता है बेटा, यहाँ पर स्टमक के अंदर आ जाता है। अब स्टमक के अंदर क्या होता है बेटा, यहाँ पर जो है गास्ट्रिक जूस क्या होते हैं बेटा, रिलीज़ होते हैं, जिसके अंदर जो है 3 टाइप के जो है यहाँ पर एंजाइम्स यहाँ पर मिलेंगे, जिसमें हम HCl की बात करेंगे।
म्यूकस, और तीसरा यहाँ पर जो रिलीज होता है बेटा वो होता है पेप्सिन। तो जो HCl है बेटा वो एसिडिक मीडियम बना देगा, और पेप्सिन क्या करेगा बेटा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, और म्यूकस क्या करेगा, ये इनर लाइनिंग जो है उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। स्टमक के बाद जो फूड है फिर वो कहाँ पर चला जाता है बेटा, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है लीवर जो है वो क्या रिलीज़ करेगा बेटा, बाइल जूस, और बाइल जूस क्या करेगा, जो हैवी फैट है उनको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एमल्सिफिकेशन बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है पेनक्रियाज भी यहाँ पर कुछ एंजाइम्स क्रिएट करेगा, जैसे हमने पढ़ा बेटा जो है ट्राइप्सिन या फिर जो है लिपास, जो कि ट्राइप्सिन क्या करेगा बेटा, ट्राइप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, और लिपास जो है वो फैट को क्या कर देगा बेटा, डाइजेस्ट कर देगा। तो कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन है वो कहाँ पर शुरू होती है बेटा, माउथ के अंदर। उसके बाद यहाँ पर जो है फैट जो है उसको ब्रेक डाउन कहाँ पर किया जाता है, जो है लीवर के अंदर। प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ पर शुरू हो जाती है, स्टमक के अंदर। और जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होती है बेटा, यहाँ पर जो कंप्लीट होता है प्रोसेस डाइजेशन का वो कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और जो एब्जॉर्प्शन भी होती है वो भी कहीं पर कहाँ पर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और यहाँ पर जो है बेटा विली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, जो कि आपके एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, जो कि क्या करते हैं, यहाँ पर एब्जॉर्ब करते हैं किसको, न्यूट्रिशन को, किस में से, स्मॉल इंटेस्टाइन में से। अब उसके बाद जो फूड है वो कहाँ पर चला जाता है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है बेटा, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद जो फूड है वो एनएस के थ्रू क्या हो जाता है बेटा, हमारा एक्सक्रीट हो जाता है। तो यहाँ तक था हमारा क्या, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स, तो रेस्पिरेशन के अंदर दो प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं। पहला जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा बेटा, गैसियस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज के अंदर क्या होता है कि हम जो है ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को क्या करते हैं बेटा, रिलीज़ करते हैं। तो ये इनहेल और एक्सहेल का जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्रीथिंग बोलते हैं। इसके बाद है बेटा ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा, ब्रेक डाउन होता है किसका, सिंपल फूड। सिंपल फूड क्या होगा यहाँ पर, ग्लूकोज। इसका क्या होता है, ब्रेक डाउन, और क्या मिलते हैं हमें, एनर्जी। और ये इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सबसे पहले क्या होता है बेटा, ग्लूकोज जो है ये हमारे पास क्या है, एक 6 कार्बन शुगर है या 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो ये जो है साइटोप्लाज्म के अंदर किसके अंदर चेंज हो जाता है बेटा, पायरुविक एसिड के अंदर क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाता है। मतलब 6 कार्बन जो मॉलिक्यूल है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो जाता है बेटा, ब्रेक हो जाता है। और ये होता कहाँ पर है, ये होता है बेटा साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म क्या होता है बेटा, यदि हम सेल की स्ट्रक्चर देखें बेटा, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस और एक फ्लूइड होता है बेटा यहाँ पर जो इसके अंदर फिल्ड रहता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पर जो है इसके बाद जो है रेस्पिरेशन का जो है प्रोसेस होता है, और ये 3 टाइप का हो सकता है बेटा। एक तो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ जो है ऑक्सीजन, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एरोबिक। और एक होता है बेटा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम क्या नाम देंगे, एनएरोबिक। अब एरोबिक के अंदर क्या होगा बेटा, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की सप्लाई रहती है, इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन ये प्रोसेस होता है। और ये होता कहाँ पर है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और यहाँ पर क्या मिलता है बेटा, हमें एक CO2 मिलती है, और जो है वाटर एंड एनर्जी यहाँ पर हमें मिलती है। दूसरा हमारा जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है बेटा, एनएरोबिक। ये या तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन, या फिर कह सकते हो कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के अंदर क्या होगा, ये प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस होता है बेटा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये होता है हमारा ईस्ट के अंदर, है ना, जिसमें क्या बनाई जाती है बेटा, इथेनॉल जो है बनाई जाती है। और यहाँ से क्या मिलेगी बेटा, इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी हमें मिलेगी। और दूसरा होता है बेटा लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये कहाँ पर होता है, ये होता है हमारे मसल्स के अंदर, जिसमें हमें क्या मिलती है बेटा, यहाँ पर लैक्टिक एसिड मिलता है, जिससे जो है पेन की सेंसेशन जो होती है हमें, वो किसकी वजह से होती है बेटा, लैक्टिक एसिड की वजह से। और प्लस एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। अब जो है रेस्पिरेशन हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर 2 टाइप का होता है, एक होता है बेटा एरोबिक और दूसरा होगा एनएरोबिक। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसके अंदर क्या होगा बेटा, ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, और ये कहाँ पर होगा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। और एंड प्रोडक्ट यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, CO2 एंड वाटर और प्लस एनर्जी यहाँ पर मिलेगी। और जो एनर्जी की अमाउंट होगी वो क्या होगी बेटा, यहाँ पर
ज़्यादा अमाउंट होगी एज़ कम्पेयर टू एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन की यदि हम बात करें, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। प्रोसेस कहाँ पर ये इन्वॉल्व होता है बेटा, साइटोप्लाज्म के अंदर। और एंड प्रोडक्ट यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड यहाँ पर मिलेगा। लैक्टिक एसिड की वजह से जो है हमें पेन की सेंसेशन होती है। और दूसरा जो है बेटा यहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो नेक्स्ट है बेटा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग के टाइम पे हम क्या करते हैं बेटा, इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। तो इनहेलेशन के टाइम पे क्या होता है बेटा, चेस्ट जो कैविटी है वो क्या करती है, एक्सपेंड करती है। मीन्स ऑक्सीजन जो है वो एंटर करती है किसके अंदर, हमारी लंग्स के अंदर। और जो रिब्स हैं वो क्या करेंगे बेटा, लिफ्ट अप, ऊपर की तरफ जो है वो क्या करेंगी, एक्सपेंड करेंगी। और जो डायफ्राम होता है वो क्या करेगा बेटा, फ्लैट हो जाता है। और जो वॉल्यूम ऑफ लंग्स है वो क्या करेगा बेटा, इंक्रीज़ होगा और एयर एंटर द लंग्स। तो ये सारे प्रोसेस किस टाइम पे होंगे बेटा, इनहेलेशन के टाइम पर होंगे। तो इस फिगर से हम समझते हैं बेटा, यहाँ पर जो है इनहेलेशन का प्रोसेस है, यहाँ से क्या होगी बेटा, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर एंटर करेगी। और इस टाइम पे क्या होगी, जो रिब्स हैं यहाँ पर क्या होते हैं बेटा, रिब्स क्या करेंगे, जो है ये एक्सपेंड करेंगे, बाहर की तरफ मूव करेंगे। और ये जो डायफ्राम है ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, फ्लैट हो जाएगा। इस पे फोर्स लगेगा ऊपर से और ये क्या हो जाएगा बेटा, फ्लैट हो जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस क्या होंगे बेटा, ये इनहेलेशन के टाइम पर होंगे। नेक्स्ट हमारे पास वो है जो है एक्सेलेशन। एक्सेलेशन के टाइम पे क्या होगा बेटा, जो हमारी चेस्ट कैविटी है वो क्या करेगी बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, है ना। रिब्स मूव्स डाउनवर्ड, अंदर की तरफ जो है मूव करेंगे रिब्स। डायफ्राम जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, डोम शेप का हो जाएगा। और जो वॉल्यूम है वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। और एयर जो है वो क्या करेगी, एग्जिट करेगी फ्रॉम द लंग्स। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो रिब्स है वो डाउनवर्ड मूव करेंगे। जो डायफ्राम है वो हमारा जो है एक डोम शेप का हो जाएगा बेटा। और एयर जो है यहाँ से क्या होगी बेटा, एग्जिट हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या होता है हमारा इनहेलेशन का, और ये क्या है, एक्सेलेशन का प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट है बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वुलस ब्लड टिश्यूज़। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, सबसे पहले जो एयर है वो किस में एंटर करती है बेटा, ब्लड में। ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन होता है, उसके साथ क्या कर देती है, वो जो है बाइंड हो जाती है। और कहाँ तक पहुँचती है बेटा, टिश्यूज़ तक पहुँचती है। उसके बाद टिश्यूज़ में क्या होता है बेटा, वहाँ पर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। और वहाँ से क्या बनती है बेटा, CO2। और CO2 जो रिलीज़ होती है वो किस में जाती है, फिर ब्लड में। और ब्लड में वो डिज़ोल्व हो जाती है बेटा, और किसके साथ, ब्लड वेजल्स के साथ वो जो है एल्वुलार सांस में एंटर करती है। और किसके थ्रू बेटा, नोस्ट्रिल के थ्रू क्या कर जाती है, वो एग्जिट कर जाती है। तो ये हमारा जो प्रोसेस है वो क्या है बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और यदि हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें जो ऑक्सीजन यूज़ होती है बेटा, कौन सी ऑक्सीजन यूज़ होती है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। और यदि हम बात करें एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, तो एक्वेटिक के केस में क्या होगा बेटा, ये डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है उसका यूज़ किया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा ट्रांसपोर्टेशन। ह्यूमन बींग लाइक अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन एक्सेट्रा। दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारे शरीर में क्या बेटा, एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो फूड और ऑक्सीजन की जो है प्रॉपर सप्लाई को इंश्योर करता है। तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 पार्ट में हम पढ़ेंगे बेटा। तो सबसे पहला होता है बेटा हार्ट, जिसका काम क्या होगा, पंपिंग करना। और दूसरे होते हैं बेटा आर्टरीज एंड वेन्स, ये क्या होते हैं बेटा, ब्लड वेसल्स, जिसके थ्रू ब्लड जो है वो क्या करता है बेटा, मूव करता है पूरे शरीर के अंदर। और तीसरा होता है बेटा ब्लड एंड लिम्फ। तो ब्लड जो है वो एक सर्कुलेटरी मीडियम देता है बेटा, किसको, फूड और ऑक्सीजन को, जिसके थ्रू जो है ये ट्रांसपोर्ट होता है। तो नेक्स्ट है बेटा इसका डायग्राम। तो ये हमारे पास है डायग्राम, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले जो ब्लड आता है वो कहाँ पर आता है बेटा, यहाँ पर लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है। और ये कैसा ब्लड होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो लंग्स में जो ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन किसके साथ, ब्लड के साथ मिलके कहाँ पे जाती है बेटा, लेफ्ट आर्ट्रियम में जाती है। और लेफ्ट आर्ट्रियम से किस में जाती है बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ पर जाती है बेटा, ओर्टा के थ्रू ये पूरे शरीर के अंदर फैल जाती है। और यहाँ से ऑर्गन में यहाँ पर जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होता है बेटा, रेस्पिरेशन
जिसमें हम ऑक्सीजन का क्या करते हैं बेटा, यूज़ करते हैं। तो ग्लूकोज जो है वो हमारा CO2 के अंदर क्या हो जाता है बेटा, चेंज। तो यहाँ से ये जो बॉडी ऑर्गन है यहाँ से क्या जाती है बेटा, CO2, और ये कौन लेके जाता है बेटा, यहाँ से मेन वेन, और वेन के अंदर कौन सा ब्लड होता है बेटा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और ये कहाँ पर लेके जाती है बेटा, इसको राइट आर्ट्रियम में, और राइट आर्ट्रियम से ब्लड जाता है किसके अंदर, राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से जो है ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पर चला जाता है, लंग्स में चला जाता है, और इसको हम क्या कर देते हैं बेटा, यहाँ से CO2 को एक्सहेल कर देते हैं। तो ये हमारा जो है पूरा प्रोसेस रहता है बेटा किसका, सर्कुलेटरी सिस्टम का, जिसमें हमारे जो ऑक्सीजन है वो पूरे शरीर के अंदर जो है मूव करती है। और इसी वजह से जो है हमारा जो ये डबल सर्कुलेशन सिस्टम होता है बेटा, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर 2 बार जो है ब्लड क्या करता है बेटा, एक राउंड के अंदर 2 बार ब्लड वापस आता है, तो इसको हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। तो एक बार दोबारा से यहाँ पर रिपीट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले जो हम सांस लेते हैं वो जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के साथ मिलकर कहाँ पे जाते हैं बेटा, लेफ्ट आर्ट्रियम में, और इसको कौन लेके जाता है बेटा, पल्मोनरी। तो आपने याद रखना है बेटा, जहाँ पर वर्ड पल्मोनरी होगा तो वैसे जो वेन होती है बेटा वो कैसा ब्लड लेके जाती है, वेन जो है ऑलवेज डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है, लेकिन पल्मोनरी वेन कैसे ब्लड लेके जाएगी बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगे। और इसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आपने याद रखनी है बेटा, लेफ्ट आर्ट्रियम से जो ब्लड आएगा वो किस में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पर जाएगा बेटा, ओर्टा के थ्रू किस में जाएगा बेटा, जो है हमारे बॉडी ऑर्गन तक जाएगा। और यहाँ पर आपने याद रखना है जो BP होता है बेटा, ब्लड प्रेशर जो होगा वो सबसे ज़्यादा किस में होगा, यहाँ पर जो है आर्टरीज़ के अंदर होगा, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर होगा तभी वो ब्लड जो है हमारा पूरे शरीर तक पहुँच पाएगा। तो ओर्टा के थ्रू जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर के अंदर जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होगा बेटा, और जो CO2 है उसको कौन लेके जाएगा बेटा, यहाँ से वेन जो है, वेन के अंदर कैसा ब्लड जाता है बेटा, डीऑक्सीनेटेड। तो वेन जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पर लेके जाएगी, जो है राइट आर्ट्रियम में, और राइट आर्ट्रियम से ब्लड जाएगा हमारा राइट जो है वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि यहाँ पर वर्ड आया बेटा पल्मोनरी। वैसे आर्टरी कैसा ब्लड लेके जाती है बेटा, ऑक्सीजनेटेड, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी कैसा ऑक्सीजन जो है ब्लड लेके जाएगी, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर जाएगी। तो यहाँ पर जो है इसको डबल सर्कुलेशन क्यों कहा है, क्योंकि जो ब्लड है वो 2 बार हमारे जो है हार्ट के अंदर आता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम या डबल सर्कुलेशन सिस्टम इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ से जो पल्मोनरी आर्टरीज़ हैं बेटा, इसके अंदर कौन सा ब्लड जाएगा, इसके अंदर ऑलवेज डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा बेटा। और जो पल्मोनरी वेन है इनके अंदर कैसा ब्लड आएगा बेटा, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो यहाँ से देखिए बेटा, यहाँ पर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है इधर से, और यहाँ पर इसको हम बोलेंगे बेटा लेफ़्ट आर्ट्रियम। तो ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। लेफ़्ट आर्ट्रियम से ब्लड किस में जाएगा बेटा, लेफ़्ट वेंट्रिकल, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये ओर्टा के थ्रू ये पूरे जो है बॉडी के अंदर चला जाएगा, और वहाँ से जो CO2 आएगी, CO2 जो है वो मिक्सअप होके आती है बेटा किसके साथ, जो है वेन में ब्लड के साथ। और वेन कौन सा ब्लड लेके आती है बेटा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो यहाँ पर देखिए बेटा, तो इन्फीरियर जो वेना केवा है, इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा, वेना केवा। किसका नाम है वेना केवा, जो हार्ट में ब्लड लेके आते हैं बेटा, कैसा ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, उसको हम क्या बोलते हैं, वेना केवा। जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू जाएगा, ओर्टा के थ्रू, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड किसके थ्रू आएगा बेटा, वेना केवा के थ्रू। और जो सुपीरियर वेना केवा है, ये जो ऊपर का जो बॉडी पार्ट है वहाँ से ब्लड लेगी, और जो इन्फीरियर जो वेना केवा है ये जो है डाउनवर्ड जो पार्ट है जितने भी, वहाँ से क्या लेगी बेटा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेगी। और ये कहाँ पर आएगा, सबसे पहले आएगा बेटा ये राइट आर्ट्रियम में, और उसके बाद किस में जाएगा बेटा, जो है राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से किधर चला जाएगा बेटा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू किस में चला जाएगा, हार्ट जो है लंग्स में चला जाएगा। तो ये हमारा जो है पूरा प्रोसेस होता है किसका बेटा, हार्ट का। और जो हमें लब डब की साउंड जो सुनाई देती है वो किसकी सुनाई देती है बेटा, ये जो यहाँ पर वाल्व है ना, बाइकोस्पिड वाल्व जो है, या फिर ये जो वाल्व होती है बेटा इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड
वाल्व, ये जब ओपन या क्लोज होती हैं तो उसी वजह से जो है हमें लब डब की साउंड जो है वो सुनाई देती है। आई थिंक ये डबल सर्कुलेशन आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर दो टाइप का जो है ब्लड जो है सर्कुलेट करता है। एक तो हम बोलते हैं बेटा पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसमें ब्लड जो है वो किसके बीच जाता है बेटा, हार्ट एंड लंग्स के बीच जब मूव करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो सिस्टमिक सर्कुलेशन जो होगा वो कब होगा बेटा, जब जो है ब्लड हमारा हार्ट और रेस्ट ऑफ द बॉडी के बीच क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलेंगे। तो नेक्स्ट है बेटा ब्लड। तो ब्लड के अंदर क्या क्या होता है बेटा, ब्लड के अंदर होती हैं सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल एंड प्लाज्मा। तो सबसे पहले बेटा रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल क्या करती है बेटा, ये कैरी करती हैं ऑक्सीजन को एंड CO2 को, और इसके अंदर क्या होता है बेटा, HB मतलब हीमोग्लोबिन इसके अंदर जो है होता है, और जिसकी वजह से जो ब्लड का कलर कैसा होता है बेटा, रेड होता है। तो यहाँ पर जो रेड ब्लड जो सेल है बेटा, इनका रेड कलर किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। इसके बाद है बेटा प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का क्या काम होता है बेटा, प्लेटलेट्स जो है वो क्लोटिंग के अंदर हेल्प करती है। तो हमें जब चोट लग जाती है तो ब्लड जो है वो क्लोट हो जाता है, वो किसकी वजह से हो पाता है बेटा, प्लेटलेट्स की वजह से हो पाता है। इसके बाद है बेटा जो है वाइट ब्लड सेल। तो वाइट ब्लड सेल जो है बेटा वो हमें प्रोटेक्ट करती है किससे, बीमारियों से। और दूसरा जो एंटीबॉडी जो होती है वो कहाँ पर बनती है बेटा, वो वाइट ब्लड सेल्स के अंदर बनती है। उसके बाद है बेटा प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है वो येलो कलर का एक फ्लूइड होता है, जिसके अंदर 90% जो है वाटर होगा और 10% क्या होगा, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे प्लाज्मा या फिर प्रोटीन। इसके बाद है बेटा लिम्फ। तो लिम्फ क्या होगा, एक येलोइश फ्लूइड होता है बेटा, जो कि एस्केप होता है कहाँ से, ब्लड कैपिलरीज से, कहाँ पर, इंटर जो है सेलुलर स्पेस के अंदर। और इसके अंदर जो प्रोटीन जो है वो लेस होते हैं किससे, ब्लड से। और लिम्फ फ्लो करता है कहाँ से कहाँ बेटा, टिश्यू टू हार्ट जो है यहाँ पर फ्लो करता है, और ये असिस्ट करता है किसको, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिस्ट्रॉइंग जर्म्स को क्या करेगा बेटा, असिस्ट करेगा। इसके बाद है बेटा ब्लड वेजल्स। तो ब्लड वेजल्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा आर्टरीज। आर्टरीज कैसा ब्लड लेके जाती है बेटा, ऑक्सीजनेटेड। और वेन जो है वो कैसा ब्लड लेके जाती है बेटा, डी ऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पर यदि हम बात करें बेटा जो आर्टरीज हैं ये ऑलवेज कैसा ब्लड लेके जाती है बेटा, ऑक्सीजनेटेड, एक्सेप्ट किसके बेटा, पल्मोनरी आर्टरीज के, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड जाता है बेटा, जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ऐसे जो वेन है बेटा वो कैसा ब्लड कैरी करती है, ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, तो क्योंकि पल्मोनरी वेन के अंदर कैसा ब्लड रन करता है बेटा, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रन करता है। और जो पल्मोनरी आर्टरीज है यहाँ से हार्ट से ब्लड जो है वो कहाँ तक जाता है बेटा, यहाँ से लंग्स तक। और पल्मोनरी वेन जो है वो लंग्स से ब्लड कहाँ तक लेके जाते हैं बेटा, हार्ट तक। तो इनको जो है डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल भी बोलते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ से क्या करता है बेटा, जो ऑक्सीजन है वो क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। और वेन जो है उनको क्या करते हैं बेटा, कलेक्टिव वेसल। कलेक्टिंग वेसल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करती है बेटा, CO2 को कलेक्ट करती है, और ये ऑक्सीजन को क्या करती है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके बाद जो आर्टरीज होती हैं वो क्या कैसी होती है बेटा, थिक होती है एंड इलास्टिक होती हैं। थिक इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर जो है BP क्या होता है बेटा, हाई होता है एज़ कम्पेयर टू वेन। और ये डीप सीटेड होती है, मतलब हम जो स्किन पे देखते हैं बेटा ऊपर की तरफ जो ये वेजल्स जो होती हैं ये क्या होती है, बेसिकली वेंस होती हैं, जिसके अंदर इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं। और इसके अंदर जो डीप सीटेड जो होती है वो क्या होती है बेटा, यहाँ पर आर्टरीज होती हैं। तो जब BP चेक किया जाता है तो आपने देखा होगा यहाँ पर जो है एक बेल्ट लगाई जाती है, और उसको बिल्कुल हाई प्रेशर वहाँ पर जो है दिया जाता है, ताकि हम BP को क्या कर सकें, चेक कर सकें। तो वेन्स जो होगा इसका प्रेशर एज़ कम्पेयर टू आर्टरी क्या होता है बेटा, कम होता है। तो वेन जो होती हैं वो कैसी होती है बेटा, थिन होती हैं और लेस इलास्टिक होती हैं। इसके साथ साथ जो है सुपरफिशियल एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज, क्योंकि ये हमें ऊपर से जो है दिखाई देती है। नेक्स्ट है बेटा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, मतलब प्लांट्स में जो है मिनरल या फिर वाटर या फिर जो है फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो यहाँ पर जो है दो टाइप के टिश्यू होते हैं बेटा, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फोइलम। तो जाइलम जो है ये लेके जाता है बेटा वाटर मिनरल फ्रॉम द रूट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, और इसमें जो है कोई एनर्जी यूज नहीं होती। नेक्स्ट बेटा जो है फोइलम। तो फोइलम क्या होगा बेटा, ये कैरी करेगा
प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब एनर्जी कार्बोहाइड्रेट, और ये कहाँ से कहाँ जाएगा बेटा, लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, और इसमें एनर्जी यूज होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है बेटा वो है हमारा ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन में क्या होगा, प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरिया पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये किसके थ्रू होगा बेटा, ये स्टोमेटा के थ्रू होता है, और इसी की वजह से जो है पेड़ के नीचे जो है टेम्परेचर कम होता है एज कंपेयर टू सराउंडिंग।